हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। चलिए अब आप लोग सब सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में, ऐसी आशा है। चलिए आज हम लोग करते हैं इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9 के लिए। ठीक है, और डेट है ये सबमिट करने का है 15 अक्टूबर का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। मीन्स कि मूर्खों का साम्राज्य, ये स्टोरी का सारांश हम लोगों को। चलिए पढ़ते हैं, कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ फोक टेल। मीन्स कि ये कन्नड़ की लोक कथा है, ये जो स्टोरी है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नॉवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कि इस जो किंग था यहाँ का, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने साम्राज्य में जो है वो एक नवीनता लाना चाहता था। नॉवेलिटी मीन्स नवीनता। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कुछ नवीन नया काम। ठीक है, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। सबसे स्टार्ट कर दिया अपना वो नॉवेल्टी वाला काम करना। मीन्स कि लोगों को क्या बोला कि आप दिन में तुम सोया करो और रात में काम किया करो। हालांकि लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट भाई राजा ने ऑर्डर किया है, राजा ने नियम बना दिया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वे ऑल द थिंग्स वे सोल्ड वेरी चीप। मीन्स कि जहाँ पे एक ऐसा मार्केट एस्टेब्लिश किया, एक ऐसा मार्केट वहाँ उसने बनाया जहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी चीप मिलती थी, सस्ती मिलती थी। ठीक है, द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डूडू। मीन्स कि आप किसी भी तरह का कोई सा भी सामान ले लीजिए, महंगा लीजिए, सस्ता लीजिए, वहाँ उसका प्राइस क्या था, 1 डूडू। ठीक है, मे कि कुछ भी चीज़ का दाम 1 टका है या 1 रुपया है। ठीक है, उसी तरह का था। 1 डूडू दीजिए और आप कुछ भी ले लीजिए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल enjoyed their stay in the kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure. वहाँ पे कुछ दिनों के बाद जो है सो अवाइज गुरु, एक बुद्धिमान गुरु और उसका डिसाइपल जो है वो उस राज्य में रहने के लिए आया। फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ा दिन के लिए आया था रहने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहना था। और जल्दी ही जैसे वो आया, जल्दी ही गुरु को रियलाइज़ हो गया। मीन्स कि जल्दी वो उसको समझ में आ गया कि इस प्लेस पर रहना जो है वो सेफ और सिक्योर, सुरक्षित नहीं है। ठीक है, बिकॉज क्यों सुरक्षित नहीं है, बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वे आर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम। क्यों उसका वो सुरक्षित नहीं लगा, क्योंकि वहाँ का जो राजा था और मिनिस्टर मंत्री जो लोग थे, वो लोग मिलके जो है सो कुछ फुलिश टाइप का डिसीजन जो है वो रन किंगडम को, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए मूर्खता भरा डिसीजन लेते थे। ठीक है, बट द बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन उसका जो शिष्य था, ठीक है, शिष्य, डिसाइपल का मतलब क्या हुआ, शिष्य। ठीक है, उसका जो शिष्य था वो, उसको बहुत आराम लगा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो रहना में तो बड़ा काफ़ी मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार लग रहा था उसको, क्योंकि ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डूडू एंड गॉट फैट। उसको इसलिए मज़ेदार लग रहा था कि यहाँ पे तो कुछ भी खरीद लो, 1 डूडू दो, आराम से खरीद लो। और मस्त अपना सारा कुछ अपना खरीदा खाया, और धीरे धीरे क्या हो गया, बिकम फैट, मोटा हो गया। ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक दिन क्या हुआ कि एक थीफ था, थीफ मतलब चोर, जो है एक दीवार को तोड़ दिया, किस लिए, मर्चेंट को लूटने के लिए। ठीक है, मर्चेंट मतलब व्यापारी। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। लेकिन क्या हुआ कि वॉल जो है वो कोलैप्स कर गया, गिर गया उसी पर, और जो थीफ जो है वो, चोर जो है वो मर गया। थीफ्स ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स। थीप का जो ब्रदर था, मैंने कि चोर का जो भाई था, वो उसने जो है मिनिस्टर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया कि मेरा भाई पता नहीं कैसा दीवार बनाया था, गिर गया, मर गया, ऐसे करके। ठीक है, हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइडेड हु वाज गिल्टी। जब उसने कंप्लेन किया मिनिस्टर पे, लेकिन कि फिर भी किंग को और मिनिस्टर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर गिल्टी कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसका अपराधी है। ठीक है, गिल्टी मीन्स अपराधी। They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. उसने, लेकिन फिर भी उन कुछ मिल नहीं रहा था उन लोगों को कि कौन गिल्टी है, कौन अपराधी है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि किसी न किसी को तो पनिश करना है। क्यों भाई, क्योंकि डेथ हुई है किसी की, तो किसी न किसी को तो सजा देनी है। और बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक, स्टेक मीन्स क्या हो गया, फांसी का जो गोल वाला जो फंदा होता है ना, ऐसे जैसे फांसी का ये फंदा है, तो ये गोल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग स्टेक बोलते हैं। पर जो फांसी का फंदा था वो बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, लार्ज था, बड़ा था। सो टू सी दैट टू सी दैट punishment was given to someone, the disciple was arrested to be be put on a stake
डिस्पाइट नो फॉल्ट्स ऑफ हिज। फिर उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए कि वो जो स्टैक है वो काफ़ी बड़ा है, तो जो जिस किसी को तो पनिशमेंट देना था, तो उसने क्या किया कि डिसाइपल को जो है अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन चूंकि स्टैक जो था वो उसका फांसी का फंदा काफ़ी बड़ा था, और ये डिसाइपल बाबू जो है वो खा खा के मोटे हो गए थे, शिष्य जो है वो खा खा के मोटा हो गया था। तो उन लोगों को लगा कि हाँ ये एकदम फिट बैठेगा, ठीक है, जबकि नो फॉल्ट ऑफ हिज, उसका कोई गलती नहीं था। लकली द वाइज गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। लकली है, भाग्य से उसके जो गुरु थे, उस शिष्य के जो गुरु थे वो वापस आ गए और अपने शिष्य को उन्होंने बचा लिया एक क्लेवर प्लान के द्वारा। अब बताओ भाई, आप लोग को प्लान तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लान उसका क्या था? उस गुरु ने कहा कि ये फांसी का फंदा पे जो सबसे पहला जो लटकेगा ना, हैंग होगा, दैट विल बी किंग, एंड जो सेकंड जो लटकेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो राजा बोला कि अरे जब जो पहला लटकने वाला है उसको जब जब वो राजा बनेगा तो उस पर मैं ही लटक जाऊँ। तो चलो उछल के लटक गया। मिनिस्टर भी सोचा कि अच्छा जो दूसरा लटकेगा वो मिनिस्टर बनेगा, तो चलो मैं भी लटक जाऊँ। ऐसा होके दोनों सिधार गए, समझे। फिर द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल। मीन्स कि वही जो कहानी है कि द किंग और मिनिस्टर जो है वो अपने आप को लटका दिया उस पर। द पीपुल क्राउंड द गुरु एंड द डिसाइपल एज द न्यू किंग ऑफ हिज मिनिस्टर। तो फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जनता ने क्या किया कि उस लोगों को क्राउन मतलब कि वहाँ का राजा बना दिया, मुकुट पहना दिया। किसको? वहाँ का राजा बना दिया, किसको? गुरु को। और उसका जो डिसाइपल था उसको उसने वहाँ का मिनिस्टर, मंत्री बना दिया। ठीक है, होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। हालांकि कहानी तो अच्छी ही थी, इंटरेस्टिंग थी। यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स और ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू द क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसकी कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को करने से पहले। हालांकि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कहानी को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। अपने स्टेट में कौन सा नया कुछ स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, नया लाया। तो आंसर क्या है? द इडियट किंग इंट्रोड्यूस दिस न्यू स्कीम दैट ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। यही लाया था ना कि पीपल जो है, जनता जो है वो दिन में सोएगी और रात में काम करेगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। क्यों डिसाइड किया डिसाइपल ने, उस शिष्य ने, कि यहाँ पे ठहरना चाहिए, और गुरु ने कि नहीं यहाँ पे ठहरना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे बिकॉज द प्राइस ऑफ यहाँ पे एनीथिंग की जगह एवरीथिंग लिख लोगे आप लोग, ठीक है, एवरीथिंग। The price of everything is 1 to 2. Okay, and he think that it is very comfortable place to stay because everything is very cheap here. Okay, यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था, इसी के लिए उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे रहना एकदम मस्त, एकदम कंफर्टेबल होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक। उसको कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं यह मेरी गलती थी कि हम यहाँ पे ठहर गए। देन तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेन द किंग एंड मिनिस्टर डिसाइडेड दैट समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ एंड ओनली बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ स्टैक द डिसाइपल अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब किंग और मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि किसी ना किसी को तो फांसी से लटकाना ही होगा, लेकिन और जब ऐसा सोचा तो सिर्फ स्टैक का जो फंदा जो है वो बड़ा था, फांसी का फंदा, और इसी सोच के कि फांसी का फंदा में कोई फिट हो जाए तो उसको अरेस्ट किया गया। किसको? उस डिसाइपल को। क्यों? टू बी पुट ऑन स्टैक। ठीक है, डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ इट, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, देन डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल। ठीक है, कौन सा ट्रिक अपनाया था गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए? एज द गुरु न्यू दैट हिज किंग एंड हिज मिनिस्टर वेयर फूल्स। ये वेयर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे WERE थे वाला वेयर आएगा। ठीक है, WERE गलती से इसने लिखा गया है। ठीक है, एज द गुरु न्यू दैट हिज किंग एंड हिज मिनिस्टर वेयर फूल। जैसा कि पता था गुरु को कि यहाँ के मिनिस्टर और किंग जो है वो बिल्कुल मूर्ख हैं। इन ऑर्डर टू सेव हिज डिसाइपल गुरु प्लेड अ क्लेवर ट्रिक। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसने एक चालाकी से एक आइडिया सोचा
He said that the first one to be executed at the stake would become the king in the next life and the second to be executed would be the king's minister. मीन्स कि उसने क्या आइडिया निकाला, उसने कहा कि जो भी इस फांसी के फंदे पे पहले लटकेगा, पहले हैंग होगा, वो है अगले जन्म में वो राजा बनेगा और जो दूसरा लटकेगा वो इस राजा का मंत्री बनेगा. So the foolish king and his minister got themselves executed and by दिस ट्रिक गुरु सेव्ड हिज डिसाइपल. और जैसे उसने यह बोला तो वहाँ का राजा, और ये तो मूर्ख था ही मंत्री, फटाफट गया और पहले नंबर पे राजा लटक गया और दूसरे नंबर पे उसका मंत्री लटक गया. और इस आइडिया से जो है वो इस ट्रिक से गुरु सेव्ड हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल को सेव कर लिया, अपने शिष्य को बचा लिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आइए अब हम लोग देखते हैं हु वॉज, यहाँ पे टिक करना है करेक्ट आंसर. हु वॉज हैंग बाय द एक्सिक्यूशनर एट नाइट. उस रात में किसको मतलब कि कौन जो है सो फांसी के फंदे से लटका. तो गुरु एंड किंग बिल्कुल नहीं, डिसाइपल एंड गुरु बिल्कुल नहीं, थीफ एंड मैसन बिल्कुल नहीं, किंग एंड द मिनिस्टर, हाँ यही थे. ठीक है, किंग एंड द मिनिस्टर. सेकेंड है हाउ मेनी पीपल वेयर कंसिडर टू बी पनिश्ड. ऑफकोर्स ये तो दो ही थे, तभी तो राजा और मंत्री गए. ठीक है. वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसाइपल. राजा क्यों डिसाइड किया कि डिसाइपल जो शिष्य है उसको लटका देना चाहिए, हैंग कर देना चाहिए. बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्या वो अपराधी था? नहीं. बिकॉज ही वॉज द थीफ, क्या वो चोर था? बिल्कुल नहीं. बिकॉज ही वॉज फैट, ऑफकोर्स दिस इज द राइट आंसर. बिकॉज वो जो है बहुत मोटा तगड़ा हो गया था फ्री का खा खा के, बहुत सस्ता खाना खा के, इसी के लिए. यही आपका सही आंसर होगा, बिकॉज ही वॉज फैट. और बिकॉज ही डिसऑबर्ड द गुरु, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम. राज्य का नया राजा और मंत्री कौन बना? बिल्कुल, हम लोगों ने कहानी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ पे होगा गुरु एंड द डिसाइपल. हमारा सारा चैप्टर खत्म हो गया और ये हमारे सारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया. होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें. अगर समझ में आई होगी तो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी को नीड होगी तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. कोविड के बारे में एक संदेश है जो आप लोगों को फॉलो करना है. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask, okay, and always wash your hands with soap and water, okay, and please keep distance with each other by 6 feet or 2 yards. Okay then, thank you for watching. Please subscribe and share.